गुरुपा के चरणों में मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा हो, मुझ पे एहसान तेरा, ये बाबा बेसुमार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:02 और आज की तारीख है 4 नवंबर 2024। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के जुड़ने के बाद लाइफ सच में काफ़ी चेंज हो गई है। दुख है अभी भी, पर गुरुपा उन दुखों से बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सब ठीक हो रहा है। संगत जी, मैंने शादी के बाद कोई खुशी नहीं देखी कभी इन 6 सालों में, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ सब ठीक हो रहा है। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। संगत जी, कल रात को मेरे बेडरूम में एक तितली आई थी और वो अभी तक मेरे घर पर ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कभी 77 नंबर की ब्लेसिंग्स भी देते हैं। संगत जी, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ अभी, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मेरे साथ। रिपोर्ट्स कभी ठीक नहीं आ रही है, पर मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन तिलक भी नाभि पे लगा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी मेरी रिपोर्ट्स भी बदल देंगे। काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मेरे को रसौली भी बताई है, बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे पे भी आ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे कि गुरुपा सब ठीक करेंगे और मेरी रिपोर्ट्स जो 5वां महीने का अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें सब नॉर्मल आएगा। मुझे पूरा विश्वास है और बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। बस मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहूँगी हमेशा, पूरे 9 महीने और पूरी ज़िंदगी भर मैं चाहती हूँ कि मैं ये मंत्र जाप करती रहूँ। बस मैं गुरुपा की शरण में रहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इन 6 सालों में जो पहले भी दुःख थे और अभी भी दुःख है, लेकिन जो अब के दुःख है ना, वो गुरुपा से जुड़ने के बाद के जो दुःख है ना, उन दुखों का सच में पता ही नहीं चल रहा है। दुःख है, लेकिन अब वो रातें नहीं है कि रात भर रोना, बाथरूम में छुप-छुप के रोना या हर चीज़ में वो करना नहीं है। अब बहुत चेंज हो गई है लाइफ़। ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुपा है साथ में, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जैसा पहले नेचर था ससुराल वालों का, गुरुपा के से जुड़ने के बाद ससुराल वाले एकदम बदल गए हैं, एकदम अपोज़िट हो गए हैं। मेरी केयर करना, सब कुछ बोलना, हाँ, कभी-कभार गुस्से में आज भी बोलते हैं, लेकिन केयर अब करते हैं मेरी। तो ये सब मेरे गुरुपा ने ही किया है, वरना नहीं। और मेरे ससुराल में कोई एक दिया-बाती तक नहीं करता था। जब से मेरी शादी हुई, मैं ही दिया-बाती करती हूँ और मेरे देवर जी करते हैं। लेकिन मेरी सास ने कभी भी ना दिया जलाया, ना कभी कुछ। लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मेरी सास रोज़ाना नाश्ता बाद में करती है, बल्कि उनको शुगर की दिक्कत है, वो ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती हैं। लेकिन फिर भी वो हमेशा नहा धो के उन्होंने राम जी का नाम ले रखा है, तो अमृतवाणी पढ़ती है, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ती है। पूरा
रूटीन करती हैं, उसके बाद वो नाश्ता करती हैं। मतलब गुरुपा ने इतना चेंज किया है ना सच में, एक पॉज़िटिव ऑरा मुझे लगता है अब गुरुपा से जुड़ने के बाद कि हाँ, सब कुछ अब सही हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मैं 6 साल हो गए शादी को और मुझे 3 साल बाद कंसीव हुआ था, लेकिन वो बच्चा बेबी नहीं रहा था। उसके बाद अब मुझे फिर से दोबारा से कंसीव हुआ है, वो भी मुझे गुरुपा ने ही कंसीव कराया है। जब मैंने मतलब इतना परेशान हो गई मुझे 2 साल तक उसके जाने के बाद, पहले बेबी के जाने के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था 2 साल तक। फिर मेरे को जब मुझे गुरुपा के बारे में पता चला तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप मैंने किया और सच में मैं एकदम मैंने कंसीव कर लिया। तो ये गुरुपा की ही मेहर है कि मतलब मैं हमें पूरे 1 महीने तक डेली मैंने मंत्र जाप किया है। मैं डॉक्टर पे जाती थी, रास्ते भर में मंत्र जाप करती जाती थी। तो मुझे मतलब जब जहाँ मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ ना, वहाँ भी कोई डेट नहीं रहती थी 7, लेकिन मैम का जो कैलेंडर रहता था ना, उसमें 7 तारीख आती थी, लेकिन डेट उसमें कोई और मतलब उस दिन डेट कोई और रहती थी, लेकिन 7 तारीख ही रहती थी। तो मतलब वो सब चीज़ें देख के मुझे लगता था कि गुरुपा ने ही मुझे ये ब्लेस किया है और एक संगत भी मुझे उस हॉस्पिटल में मिली थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा था देखना इस बार तुम्हें वो भी गुरुजी की संगत थी, उन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखना इस बार खुशखबरी होगी। तो सच में ही ऐसा हुआ और थैंक यू सो मच गुरुबा, आप मेरे साथ हो हमेशा। आप बस हमारे हमेशा साथ रहना। मेरे बच्चे पर, मुझ पर, मेरे दोनों परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुबा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ठीक करोगे। मेरे बच्चे को, हमको कुछ नहीं होगा, आप सब ठीक कर दोगे, मेरी रिपोर्ट्स बदल दोगे, जो भी है, जो भी चीज़ आ रही है उसमें गलत, आप सब सही करोगे गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। और संकट जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप गुरुपा का जितना मंत्र जाप कर सकते हो ना, उतना मंत्र जाप करो क्योंकि मंत्र जाप में एक ऐसी शक्ति है ना, एक ऐसी पावर है, आप सच में यकीन नहीं मान पाओगे कि जहाँ मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, वहाँ मैंने सिर्फ़ एक मंत्र डेली मैंने मंत्र जाप किया है। डेली 1 महीने में मुझे कंसीव हो गया। कृपा की मंत्र जाप से मैं खाना बनाते समय, उठते समय, बैठते समय, खाना खाते समय, चलते समय, यहाँ तक कि मैं यहाँ आस-पास की दुकानों में भी जा रही हूँ, तो भी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हुई जा रही हूँ और सच में मुझे कंसीव हो गया। मतलब रिपोर्टें अभी ठीक नहीं आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे शायद से कष्ट काट रहे हैं, मुझे पता है लेकिन कि सब लास्ट में सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, हम सब सही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो जितना हो सके ना उतना मंत्र जाप करिए। मैं ससुराल में हूँ, मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को नहीं मानता, कोई भी गुरुजी के बारे में अगर कोई सुनता है ना तो मेरी सास-ससुर जी और बहुत डाँटते हैं कि क्या है, क्या है? पर मैं उनको उनसे बहुत चोरी-छिपे मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी मैंने अपने उसमें रखा है, ड्रेसिंग में रखा है अंदर छुपा के और चंदन तिलक भी मैं छुपा के लगाती हूँ। मेरे गुरुपा को सब पता है, लेकिन मैं मंत्र जाप करती हूँ, विश्वास के साथ करती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और मुझे पता है मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरी अरदास है, बस गुरुपा सब अच्छा करेंगे। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, इसलिए मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 4 नवंबर को मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। टाइम है 12:47 दोपहर के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 नवंबर को मैंने गुरु जी का सत्संग घर पे किया था। उस सत्संग में मुझे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी
उन ब्लेसिंग्स में से कुछ ब्लेसिंग्स मैं शेयर करना भूल गई थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना। आज मैं वो सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। जो ब्लेसिंग शेयर करनी रह गई थी वो दोबारा से मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक फूल की ब्लेसिंग्स है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। गुरुजी ने सत्संग शुरू करने से पहले ही एक अपना चमत्कार दिखा दिया था। अब संगत जी, हुआ ये कि मैं फूल लेके आई थी और वो फूल कम थे। जब मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे पास फूल सिर्फ इतने ही हैं, आप इतने ही फूलों में मेरा काम करा देना। मैं फूल से ओम और एक ओंकार बना रही थी पर उसी टाइम मुझे फूल कम लग रहे थे और मेरे पास गुलाब के फूल तो और भी कम थे और मुझे गुलाब के फूल चरण स्वरूप के लिए चौकी पर रखने थे। तो मुझे लग नहीं रहा था कि गुलाब के फूल पूरे होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा था। पर गुरुजी ने इतने में फूल लाई थी, उसी में फूल बढ़ा दिए और बहुत सारे फूल हो गए और मैं देख के उसी टाइम हैरान हो गई कि फूल तो कम थे, ये बढ़ कैसे गए। तो फिर मुझे यही लगा ये मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है, ये उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी सिस्टर भी कह रही थी फूल बढ़ गए हैं, फूल तो कम थे। और फिर उन्हीं फूलों से मैंने ओम भी बनाया और एक ओमकार भी बनाया और उनके चरण के लिए मैंने चौकी पर गुलाब के फूल भी रखे और बहुत सारे रखे। फिर भी फूल जो थे उनमें से गुलाब के फूल तो पूरे हो गए और जो गेंदे के फूल थे वो बच गए। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी आपने, उसका अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इतना कुछ देने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स वैसे तो मुझे डेली ही मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज मैसेज भी आ रहा था, गुरु का आदेश है शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी आपका आदेश कैसे टाल सकती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं उन सब मैसेज भेजने का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपको शुक्राना गुरुपा, आप मुझे मैसेज भेज के सब कुछ बताते हो। गुरुपा आपसे ये अरदास है, आप बस मुझे सही रास्ते पर रखना, अपने चरणों से लगा के रखना, मैं कभी किसी गलत रास्ते पर ना जाऊँ। जब भी कुछ गलत करने लगूँ तो गुरुपा आप सबसे पहले मुझे सही राह दिखाना। शुक्राना गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी संगत परिवार के साथ कि आज सुबह जब मैं गुरुजी को चंदन तिलक लगा रही थी तो मेरे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हाथ से जो चंदन तिलक था, पता नहीं चंदन तिलक मैंने जैसे उनके माथे पे लगाया गुरुपा के, तो वो लगा और फिर उसके एकदम से मेरे हाथ से पता नहीं कैसे उनका स्वरूप नीचे गिरने ही लगा था, मैंने पकड़ लिया। पता नहीं उस टाइम पे मेरा मूड भी थोड़ा वैसा हो गया कि पता नहीं कोई कष्ट आने वाला था कि वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया या पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे। लेकिन मैं थोड़ी मतलब वही होता है ना कि जैसे देखा पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो गुरुपा मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैंने वही मेरे से गलती से हो गया। ये जो मैं आपको चंदन तिलक लगा रही थी पता नहीं कैसे गिरने लगा, तो मैं नहीं ऐसा कुछ मेरे मन में आया, उस टाइम मैं कुछ समझ नहीं पाई। पर गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी कुछ पूजा में अगर कुछ गलतियाँ अगर मुझसे अगर हो गई हो करने में तो। गुरुपा सॉरी है दिल से, मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी की बेटी शिखा और
अपने प्यारे सौम्या आंटी और विपिन अंकल की संगत बहन शिखा, उनको अगेन अपने शुक्राना पुष्प की डलिया सौंपती हूँ हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में चढ़ाने के लिए प्यार से एक एक पुष्प को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत सारी मेरी क्लिनजिंग की है। गुरुजी को कितनी तकलीफ होती है ना हमारे मन के मटके को साफ करने में। मैं जानती हूँ मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ। कुछ मांगती नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे रब हैं जो मन पढ़ते हैं ना, मन की बातें समझ के मुझे सारे उत्तर देते जाते हैं। संगत जी, आज मुझसे गलती हुई एक। आज मैं सुबह की हाजिरी शुक्राना नहीं लगा पाई और ये हमारे प्रभु समझ गए। वो समझ गए कि आज उनका बच्चा थोड़ा दुखी है, थोड़ा उदास है, थोड़ा सा लो फील कर रहा है। क्योंकि संगत जी, मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफ बर्दाश्त है, पर जब मेरे अंकल जी को ज़्यादा पेन होता है ना, तो मैं बहुत टूट जाती हूँ। उस पल मैं अपने बाबा से यही अरदास करती हूँ कि बाबा क्यों अब ख़त्म कर दे बाबा। फिर मुझे लगता है फिर तो रज़ा विच राजी नहीं हुआ। फिर मैं माफ़ी भी मांगती हूँ उतनी ही श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा से अरदास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कभी टूटने तो देगा नहीं। लेकिन होता क्या है ना संगत जी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा विश्वास है उसी तरह मेरे घर में सबका विश्वास हमारे गुरु जी के चरणों में चढ़े। विश्वास का पुष्प हम लेके गुरु जी के चरणों में बैठ जाए और एक सत्संग करें, प्यारा सा छोटा सा, जिसमें मेरा पूरा परिवार शामिल हो। लेकिन बिना गुरु जी की कृपा के ये नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं कर सकती मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज बाबा ने मेहर की है। पहले मन ही मन सुबह गुरु जी ने कहा, एक सत्संग सुना दिया। वो मुझे समझते हैं कब मुझे क्या सुनना है, कैसे सीखना है। आज संगत जी, पहला दिन ऐसा था जब मेरे घर में शब्द नहीं चला, लेकिन गुरु जी ने मुझसे जापजी साहब का कीर्तन चलवाया। उनकी रजा होती है कब हमें क्या सुनाना है। कृपा निधान ने जापजी साहब के कीर्तन के बाद मुझे 2-3 बहुत सुंदर शब्द सुनाए जो मैंने कभी नहीं सुने थे। बहुत सूदिंग से, मैं समझी कुछ नहीं, लेकिन मेरे सोल तक वो जा रहे थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे बैक टू बैक 3-4 सत्संग सुनाए हैं और सारे सत्संग जो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, और सारे सत्संग को मैंने खुद में जिया, खुद में फील किया। क्योंकि जो वो पुराने संगत के सत्संग थे और वो सब कुछ गुरुजी मेरे साथ कर चुके हैं। मैं सब में जी रही थी, मैं सबको अपने साथ फील कर रही थी। मेरी आंखों के सामने हर वो पल नाच रहा था जो मेरे साथ भी हुआ है, जो उनके साथ हुआ था। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। उसके बाद से मेरा मन जो थोड़ा सा बेचैन था, धीरे धीरे करके थोड़ा सा शांत हुआ। मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सासू माँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने माता पिता, सास ससुर का बहुत सेवा करो। लेकिन बाबा, एक चीज पता है आपको, कभी कभी ना मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। कभी भी प्यार से अगर नहीं कोई कुछ टोकता है ना, बहुत फील होता, पता नहीं। लेकिन हमारे बाबा समझते हैं, क्योंकि माँ है मेरी। उसी वक्त कुछ ऐसा, कोई ऐसा मैसेज दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, चुप रहना सिखला दिया है, मन में सहना सिखला दिया है। सहना नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सिमरन सिखला दिया है। जब कोई डांटता है तो मैं वॉल्यूम तेज करके मंत्र जाप कान में ईयरपॉड में कर लेती हूँ। मैं सुनती ही नहीं हूँ कि मुझे किस विषय पे डांट लग रही है, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मेरे गुरु जी ने मुझे सिखलाया है संगत जी। और आप सब भी इसको नोट डाउन कर लीजिए
अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरना नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी आत्मा उसमें गवाही दे रही है, तो हमें नहीं डरना है। अगर हमने किसी उदास इंसान के चेहरे पे हंसी लाई है, अगर हमने किसी गरीब बच्चे को खुशी दिया है, तो हमें नहीं डरना है संगत जी। फिर चाहे वो कूड़ा वाले भैया का बेटा हो, मेट का बेटा हो या राजा का बेटा हो, कोई भी हो, चाहे जो भी हो, स्माइल की पावर देने वाले हमेशा बहुत ऊंचे होते। ये मुझे मेरे गुरुजी ने टेलीपैथी से सिखलाया है संगत जी। संगत जी, बाबा ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। रब रूठे गुर ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे ही कर्म कीजिएगा कि हमारा गुरु हमसे नहीं रूठे। हमेशा इनको बिल्कुल चरणों को ऐसे झपे पालो ना संगत जी, ये चरण हमसे ना छूटे। और चरण रहेंगे हमारे पास तो पूरा यूनिवर्स हमारी मुट्ठी में है संगत जी। मानो या ना मानो, हर कण हमको जवाब देगा, हर कण हमको स्वीकारेगा, हर कण हमको ब्लेस करेगा। हर प्रकृति का हर 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 चराचर सारे कुछ। और जो हर हर होते हैं तो वो महादेव होते हैं। तो जब महादेव की शरण में हम रहेंगे तो फिर शरण शरण में जब रहेंगे तो हम पे तो कृपा निधान की कृपा वैसे ही बरसेगी संगत जी। संगत जी, आज पता नहीं क्यों ये भाव मुझे दिन से ही आ रहा है, जब मैं भगवान जी के बर्तन साफ कर रही थी और सत्संग सुन रही थी, कि आज ये तृतीया की तिथि है। और तृतीया की तिथि जैसे हम सब जानते हैं कि माँ गौरी की तिथि होती है। अक्षय तृतीया, तीज जो भी हम लोग मनवाते हैं वो सारे तृतीया तिथि को ही पड़ती है। तो बहुत ऑस्पिशियस डे है आज माँ गौरी की, यानी कि शक्ति की। और आज सोमवार भी है, तो आज शिव का वार भी है। तो आज बहुत ही ब्लेस्ड डे है, जब शिव शक्ति साथ ही हमें ब्लेस करने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण गुरु जी का आशीर्वाद मुझे सुबह सुबह मिलता है। जब जिस दिन मेरा मन बहुत उदास होता है संगत जी, उस दिन गुरु जी का ये मैसेज मुझे ज़रूर 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 मिलता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ इस मैसेज को देख के, कि देख, आज तुझे ब्लेस करने, तुझे आशीर्वाद देने मैं, माँ, बाबूजी तीनों आए हैं। चल अब खुश हो जा और मुस्कुरा दे मेरी बच्ची। थैंक यू बाबा, आपने माँ बाबूजी का भी आशीर्वाद दिलाया, साथ में आप भी हो। मैं तो धन्य हो गई बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कृपा की बात बताती हूँ कि गुरुजी किस तरह हमें रास्ता दिखाते हैं और हम कब नहीं समझ पाते हैं। परसों हमारी जोत गुरुजी वाली जो लगभग 6-7 घंटे जलती है, जब अखंड दिया में मैं जलाती हूँ, परसों ना बहुत जल्दी बुझ गई। ठीक है, परसों परसों हाँ शायद परसों ही। और वो आधा बुझ गया और उसका जोत का घी जोत में ही रह गया, आधा जल के। और कल हम पूजा अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि घर में पता ही है सबको कि बहुत गेस्ट आए थे भाई दूज की वजह से। तो जब आपके घर में 12-13 मेंबर आएंगे तो सबके लिए अगर आपको खुद से खाना बनाना है तो आपका ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतना है। तो फिर पूजा पाठ पे थोड़ा सा ध्यान हटता है। और जाप करके दिया जला के मैं चली गई थी किचन में, और वो दिया मैंने ऐसे ही रख दिया था। रात में संगत जी, इनके पैर में फिर से बहुत पेन शुरू हो गया और मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। कल मुझे भी बहुत पेन फील हो रहा था, मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रही थी। और जब तक मैं आई हूँ रूम में तो ये सो गए थे, तो मैंने इनको उठाया नहीं और मैं भी बिना सत्संग सुने, बिना जल रखे गुरुजी के पास मैं भी सो गई। और बस गुरुजी ने सेवा ली कि किचन साफ करवा लिया था और ड्राइंग रूम का वो जो टेबल गंदा था वो सब साफ करवा लिया था, और फिर मुझे सुला दिया बहुत प्यार से। सपने में बहुत कुछ ब्लेस किया है, मंदिर के दर्शन, और अपने साथ रखा है, अपने चरणों में बिठाए थे, स्वरूप के साथ देखा मैंने शायद खुद को
उतना मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन जब मैं उठी थी तो मेरे मन में यही आया था कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब रात में इनको दर्द हुआ, सुबह उठ के गुरुजी ने भाव दिए कि सरसों का तेल ले और मेरा थोड़ा सा चंदन लेके उसको लगा, और मैंने लगाया और वाकई काफ़ी रिलीफ हुआ इनको। नॉर्मली मैं घी के साथ करती हूँ, लेकिन आज गुरुजी ने भाव दिए कि सरसों का तेल लगा, तो मैंने लगा दिया था सुबह उठ के। संगत जी, उसके बाद बताती हूँ कि जब मैं पूजा पाठ के बर्तन धोने गई तो मैंने जब जोत में घी देखा तब गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई कि इसको ठीक से रखना है ना, ये जोत का घी जानती है कितना भाग से मिलता है। तो हम तो ये समझ जाते हैं कि जोत बुझ गया तो वो अच्छा नहीं हुआ, बट जब जोत बुझता है तो हमारे गुरु हम पे कृपा करते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने पे लेते हैं, और उसका जो घी बचता है संगत जी, वो हमारे लिए दवाई से कम नहीं है। संगत जी, मुझे अचानक से हुआ कि ओ माय गॉड, गुरुजी ने तो पहले ही समझ जाते हैं ना वो कि आज इसको दर्द होना है, तो गुरुजी ने पहले ही एक दिन पहले जोत बुझा के मेरे लिए घी रखा था, जो कि कल मैं नहीं समझ पाई। अगर कल मेरे पास वो जोत का घी होता तो शायद मैं रात में ही लगा देती और इनका दर्द ठीक हो गया होता लास्ट टाइम की तरह। लेकिन हम तो ठहरे मनुष्य, अकल पे पर्दे पड़े रहते हैं, समझते ही नहीं रहते हैं। तो मैंने सॉरी कहा गुरुजी से। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ ना, जैसे घी बचा ना गुरुजी का ये, और गुरुजी की जो टंडन टीका हम उतार के रखते हैं स्टोर करके, उसके साथ में मिक्स करके रख लेती हूँ, और हमें जहाँ भी पेन होता है हम वो लगा सकते हैं। उससे हल्के हाथों से मसाज करने से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और कृपा की मेरे बाबा ने, कल वो पहले समझ जाते हैं, आज मैं इस पे ही अपना सत्संग बता रही हूँ कि पहले कैसे गुरुजी कर देते हैं और हम बाद में समझते हैं। तो एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ कि कल जब मैं मॉल से वापस आई हूँ तो मेरे ना बहुत सारे रैशेस जो थाई एरिया में लग जाते हैं, तो वो लग गए थे, और इतने ज़्यादा रैशेस थे कि मैं चलने में एकदम इतना पेनफुल था मेरे लिए कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो जब मैं अपने मेरे यहाँ ये टॉयलेट और वॉशरूम नहाने वाला बाथरूम अलग है, तो जब मैं बाथरूम में गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ मन ही मन, लाइट ऑफ था मेरे बाथरूम का, कि अगर यहाँ पे अभी नारियल का तेल या फिर कुछ होता क्रीम वगैरह तो मैं लगा लेती। संगत जी, मैं ये सोच ही रही हूँ, और पीछे से किसी ने लाइट ऑन कर दिया, और मैं देखती हूँ कि जो मैं बाथरूम में कभी भी तेल नहीं रखती हूँ और वहाँ पे नारियल तेल का डब्बा रखा हुआ है। ये कौन कर सकता है, किसको पता है? तो उस दिन मेरे अंकल जी ने सुबह में यूज़ किया होगा, लेकिन कृपा किसकी है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, और ये पेन मैं किसी के साथ बांट भी नहीं सकती हूँ, और मुझे खाना बनाना था, सफाई करनी थी, कपड़े फैलाने थे, क्योंकि दिन भर लोग थे, तो मुझे चलना भी था। ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम छोड़ के लेट सकती हूँ। तो फिर हमारे बाबा ने मेरे लिए नारियल तेल मिला दिया, और फिर मैं उसको लगाई हूँ और मुझे बहुत आराम मिला है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। रात में जब मैं इनके पास मालिश के लिए आई तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं लगाऊंगा, अभी तुम जाओ, बेटी को टेस्ट के लिए पढ़ाना था, अभी उसको पढ़ा दो। मैंने बोला अरे मैंने तो गुरुजी के चरण में लगा के लाई हूँ, घी लगवा लो थोड़ा सा। ये जिद पे अड़ गया कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने बोला ठीक है मत लगाओ, मैं ही लगा लेती हूँ। तो कहते हाँ तुम लगा लो। तो शायद कल गुरुजी को पता था कि कल रात में मुझे भी बहुत पेन होने वाला है, और सच में रात में मेरा एक्यूट पेन था पैर में बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है कि जान के पास से मेरा कोई जान ही नहीं बचता है, बिल्कुल पैरालाइज वाला चीज़ हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। लेकिन बहुत बड़े कष्ट को दाता छोटे में कटवा रहे हैं, मैं जानती हूँ। और शुक्राना बाबा। तो इस तरह से गुरुजी मुझे पहले ही वो उपाय दे देते हैं जब बाद में वो कष्ट आता है संगत जी। इसी तरह बहुत जगह गुरुजी ऐसा करते हैं, बहुत जगह प्रभु ऐसा करते हैं। कल तो इतना प्यारा सत्संग है गुरुजी का, हम ना वो पीढ़ा के साथ वो जो भाई दूज का लेते हैं न्योता, तो मेरे पास वो स्टील का वो था जिसमें जल रखेंगे हम लोग, पैर धो लेंगे अपने भाई का, हम लोगों में दूसरे टाइप की रस्म होती है।
तो जिससे अड़िया नहीं होता है कि बड़ा सा गोल वाला जो कटोरा जिसमें कभी कभी हम लोग आटा भी पड़ाते नहीं, और एक जो बड़ा सा होता है गोल वाला, तो उसमें हमको न्योता लेना था। अब मुझे था कि वो बहुत सिंपल लग रहा है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करें, तो गुरुजी की तो लीला गुरुजी ही जाने। वो तो अपनी बेटी को कभी झुकने नहीं देते हैं सबके आगे। तो उन्होंने भाव दिया कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ले, फेविकॉल से चिपका ले। और मैंने ताजे गुलाब की पंखुड़ियाँ फेविकॉल लगा के चिपका दी ऊपर से, और इतना सुंदर भी ब्यूटीफुल दिख रहा था, इतना सुंदर कि तस्वीरों में देखिएगा संगत जी, लगता है कि बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों का कलश रखा हुआ है वहाँ पे। तो शुक्राना बाबा, आप हर चीज़ सिखलाते हो, हर तरह से ब्लेस करते हो। बिल्कुल बदल दिया है आपने, लाइफस्टाइल बदल दिया है, मन को बदल दिया है, जीवन को बदल दिया है। धीरे धीरे आप मेरे तन को भी बदल रहे हो संगत जी। गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया उसमें बिल्कुल मेरा वाला प्रॉब्लम उस आंटी को था, और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। गुरुजी मेरे वेट से रिलेटेड सत्संग भी सुनाए, और उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया कि तुझे वॉक करना है, तुझे पानी पीना है, जल प्रसाद पीना है, दवाई लेनी है। तो इतना ज़्यादा फेस के लिए भी बताते हैं कि तुझे बहुत सुंदर कर दूंगा धीरे धीरे, तेरा जो ब्यूटी स्पेल था सारा ख़त्म कर दूंगा, तू बस जल प्रसाद पी, चंदन टीका लगा। इतना ध्यान कौन रखता है, और पल पल मन में कौन रहता है? जो दिया बन के जलता है वो हमारा गुरु है, जो हमारे संग चलता है वो हमारा गुरु है, जो हमारे संग रमता है वो हमारा गुरु है, और जो हमारे हृदय में बसता है वो हमारा गुरु है। जो हमें अपने आंचल के तले सुलाता है वो हमारा गुरु है, जो हमें सही रास्ता दिखलाता है वो हमारा गुरु है, और जो हमें बताता है कि तू क्यों चिंता करती है, तेरा गुरु है ना तेरे नाल। और मेरे बाबा का अभी का मैसेज संगत जी मैं बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा है कि तुझे चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है, तू किसी को बदल नहीं सकती। तू किसी के लिए अपना मन भी खराब मत कर, जिसको जो करना है करने दे। और जब तू किसी को बदल नहीं सकती है तो तू फालतू में टेंशन ना ले। तू अपना समय, वो किसी को सुख ठीक नहीं कर सकती है, बस तू अपने मन को दुखी कर लेगी। तो इससे अच्छा है कि तू बस ध्यान न दे, और अपना मन सिमरन और मेरे नाम जप में लगा के अपने मन को शांत कर ले, और शुक्राना करती रहा कर। तो शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरे बच्चों का लाइफ मैंने ठीक कर दिया है, सेट कर दिया है, तो उनके लिए चिंता ना कर। और संगत जी, प्यारी सी छोटी सी मेरी बेटी की जो अरदास थी रात में, जो उसने शुक्राना किया था, तो उसकी तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना है कि उसके टेस्ट भी अच्छे हुए, उसका कोई भी होमवर्क का सबमिशन नहीं हुआ, और आज वो प्रॉमिस के हिसाब से अपना सब कुछ कंप्लीट करेगी। उसने आते ही शुक्राना भी किया, मुझे बताया कि मम्मी ये तो सच में गुरुजी ने मेरी हेल्प की। तो बच्चों के साथ गुरुजी की अलग बॉन्डिंग है, टचवुड ऐसे ही बना रहे। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना कि वो बहुत मानते हैं गुरुजी को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हिफाजत से अपने साथ ले जाते हैं। कभी उनकी बेकदरी होती है तो गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे क्यों रखा है, ठीक से रखो, गुरुजी को ऐसे मत करो, ये मत करो, बहुत चिल्लाते हैं। मेरे सामने में तो नहीं करते हैं तारीफ, लेकिन मेरे पीठ पीछे जिसके साथ भी होते हैं ना, उनसे गुरुजी की बखान करते रहते हैं, बढ़ियाई करते रहते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहे तारे। मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड अंकल जी गुरुजी का रूप बन के ही घर में रहते हैं, मेरे बच्चे गुरुजी का रूप बन के ही घर में रहते हैं। संगत जी, आपके परिवार में भी गुरुजी हर रूप में विद्यमान है, हर आत्मा में हमारे परमात्मा सदाशिव महाराज का वास है। तो प्लीज़ सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू ज़्यादा सोचिया ना कर, तू बस खुश रहा कर। ठीक है बाबा, मैं ट्राई करती हूँ हमेशा खुश रहने की। बस वही कहा ना संगत जी कि थोड़ा सा जो जोर से जो कोई कुछ डांटने में नहीं बुरा लगता है, लेकिन हर्ट करने में थोड़ा सा तो फील हो जाता है। बट हमारे गुरुजी उसको हील कर देते हैं अपने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज के साथ। और हमारे बाबा ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मुझे ब्लेस करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, कि तुझे मैं बहुत तू खुश रखूँगा, तू बिल्कुल सही राह पे चल रही है, ऐसे ही चला कर। और अभी गुरुजी का जस्ट मैसेज आया है संगत जी कि तुझे आगे का रास्ता नहीं पता है, तेरी गड्डी हूँ मैं खुद चलाऊँगा, और नहीं तुझे नहीं चलाने दूंगा, मैं खुद चलाऊँगा। और तुझे रास्ता नहीं पता है ना, इसीलिए गाड़ी मैं चलाऊँगा, और तुझे तेरी मंजिल तक भी मैं ही पहुँचाऊँगा। थोड़ा सा मुश्किल है सफ़र, बट तू घबराई ना,
और सब चंगा ही चंगा होना है हुन। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगर आपने कह दिया है कि चंगा होना है, सदा सुहागन रह, सब अच्छा होगा, अब तेरी जीवन में अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत तूने रो लिया, अब तुझे मौज करवाता हूँ, चल मेरे सडे नाले रहोगे तो ऐश करोगे। सब कुछ आपके मैसेज इतने अच्छे हैं गुरुजी, बाबा मेरे, माँ मेरी, तो आप सच में वो करेंगे। और बाबा मैं अभी आपसे शुक्राना करके पहले ही जा रही हूँ कि अभी आज इनका इन्फ्यूज़न डे है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ करना। एम्स में यहाँ से हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो और सारा काम आप ही करवाना। आप जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। मेरे नानक, मेरे गुरु, मेरे रब बन के मेरे साथ चलना और सारा काम अच्छे से करवाना, अच्छे से सारा इन्फ्यूज़न हो जाए और फिर हम लोग घर वापस अच्छे से आ जाए। गुरुजी साथ चलो और कृपा निधान हम पे कृपा करना। लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो भी संगत सुनेंगे उन पे भला करना और हमारा भी भला करना, और सब 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 परिवार को आपस में हिल मिल के रहने की दात बख्शना बाबा, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है जब एक दूसरे पे अपना फैमिली ही आक्षेप करता है और हम बहुत प्यार से उनको कर रहे हैं और वो हमें बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन वही बात है, आप कहते हैं कि ऑल अबाउट कर्मा कटिंग, तो तकलीफ़ अब नहीं होती है, लेकिन ठीक है, आप मेरे मन मंदिर में विराजो बाबा, तो मैं सब कुछ सह लेती हूँ। आपका साथ पाके मुझे बहुत हिम्मत आती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे रब जी, थैंक यू। और हमारे स्वामी आंटी ने कहा है कि हर सत्संग में जय गुरु जी महाराज ज़रूर लिखें, तो मैं जय गुरु जी महाराज कहती भी हूँ और लिखूँगी भी। और आप दोनों का बहुत शुक्राना कि आप तो बहुत मेहनत करते हैं हमारे सत्संग को गुरु जी के चरणों में चढ़ाने में, अर्पित करने में। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज जैसे मैं बहुत उदास थी, बहुत उदास थी, मुझे लग रहा था कि गुरु जी आप तो मेरे साथ हो ना, कुछ ऐसे ही मन में चल रहा था। वैसे तो गुरु जी को मैं फील ही करती हूँ हमेशा, जब मैं कहती हूँ कम ऑन हील मी, तो गुरु जी आ जाते हैं। तो आज ना ऐसे ही मैं जब बालकनी में तुलसी में जल डाल रही थी, तो मुझे लगा कि आज तो गुरु जी ने दर्शन भी नहीं दिया। पिजन में तो थे लेकिन बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी आज मुझे। तो जब मैं किचन में अभी बर्तन समेट रही थी और एम्स के लिए अभी आई कि मैं जल्दी से शुक्राना करके अब तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 5 बजे निकलना है संगत जी। तो जैसे ही मैं बाहर देखती हूँ कि येलो चोले में बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई मुझे ब्लेस कर रही थी। गुरुजी ने कहा है कि अपनी ब्लेसिंग ना शेयर किया कर, सत्संग और ब्लेसिंग में अंतर होता है। लेकिन ये ज़रूर बता दिया, क्योंकि ये शायद ये येलो चोले वाले गुरुजी सबको आज ब्लेस करना चाहते हो मेरे जरिए, क्योंकि कृपा निधान की जो कृपा होती है हमारे जीवा पे वही बातें आती हैं और हम वही बोल पाते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ तो संगत जी बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जैसे हम कोई पाठ करते हैं तो हमारा जिसके भी पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ेंगे या फिर शिव स्तोत्र पढ़ेंगे, तो जिस भी भगवान की हम उस्तत करते रहते हैं वो हमारे पास बैठ के हमें सुनते रहते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बनाया ये बच्चा हमको याद कर रहा है। और चाहे आप भाव में हो या ना हो, भाव में हो तो और बेहतर है, भाव में ना भी हो तो भी भगवान को अच्छा लगता है, कम से कम ऊपर मन से भी तो करता है। कर्मांश तो कट ही रहे हैं। इस पे एक कहानी थी संगत जी, बिल्कुल छोटी सी है, मैं बता देती हूँ अभी, शायद गुरुजी भाव दे रहे हैं कि एक बार एक नौकरानी थी एक महल की, तो एक दिन वो बीमार हो गई, तो उसका बेटा आया, तो रानी निकली थी उस दिन अपने कमरे से, तो लड़के को ना उस पर आसक्ति हो गई। तो वो सोचा कि माँ मुझे उससे मिलना है, उस रानी से। तो माँ उसको डांटी कि नहीं बेटा, उससे तुम कैसे मिल सकते हो, वो तो रानी है महल की। तो बेटा कहता है कि बस मुझे एक बार उनसे बात करवा दो। तो दासी ने, वो जो काम करने वाली थी, उन्होंने जाके दासी ने रानी से बोला। तो रानी तो बहुत चालाक थी, रानी बोली कि ठीक है, मुझे तो राजा बाहर आने नहीं देगा तो मैं तो नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन अगर आपका बेटा एक आप उसको पिन्नी बना के दे दो और मिट्टी के नीचे घड़े में पिन्नी रख दो और बोलो कि साधु का भेष बना ले, और पेड़ के नीचे में बैठ के सिर्फ राम 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 ऐसा जाप करता रहे, और देखना कि कुछ दिनों के बाद वो राजा खुद मुझे वहाँ ले जाएंगे। संगत जी वो
साधु भेष बना के रानी के को देखने की आस में, उससे बात करने की आस में लड़का वहाँ बैठ जाता है पेड़ के नीचे। उसकी माँ उसको सारा बात बताती है, सारी बात। और फिर वो पहुंचा हुआ साधु बन जाता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो कुछ खाता नहीं है, लेकिन वो तो रात को खा लेता था निकाल के पिन्नियाँ, और दिन भर अपना राम नाम राम नाम जप रहा है। तो इसी तरह 2-3 महीने बीत गए तो सब उसको बहुत पहुंचा हुआ साधु समझने लगे। दाढ़ी मूछें लगा लिया था उसने। इधर राजा को पता चला तो राजा के संतान नहीं थी कोई। तो राजा रानी से कहता है कि पता है वहाँ पे एक साधु आए हैं, तो तुम जाके उनका आशीर्वाद ले लो, बहुत पहुँचे हुए हैं, सिद्ध हैं। तो राजा ने खुद बोला, तो रानी बोली ठीक है। अब जब रानी वहाँ गई है तो जिस रानी को देखने के लिए वो मरा जा रहा था, जब वो वहाँ पहुँची है तो वो कहती है कि सुनो, अब तो तुम आंखें खोल के मुझे देख लो जी भर के, क्योंकि तुम तो इसीलिए सब कुछ कर रहे हो। तो पता है उसने क्या किया? वो राम राम करता हुआ उसने जब ध्यान खोला तो वो रानी के ना चरण को देखा। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर नहीं देखूंगा। तो रानी कहती है क्यों? तुम तो मुझे देखने के लिए ये कर रहे हो, तुम तो ये ढोंग कर रहे हो ना। तो वो कहता है नहीं, मैंने ढोंग करके शुरू जरूर किया था, लेकिन राम नाम की लौ मेरे मुझ में अब लग गई है। जो मैं 3 महीने से राम का नाम जप रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर राम की लौ जग गई है। और आपको मैं माँ मानता हूँ अब। जिस वक्त मैंने आपको देखा था मैंने कुछ और समझ के आपको देखा था, मुझे आसक्ति हुई थी, लेकिन अब मैं उसकी माफ़ी मांगते हुए आपके चरणों को देख रहा हूँ, क्योंकि ये चरण मेरी माँ के हैं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखलाया नाम जप का। तो संगत जी से यही साबित होता है कि हमारे भाव, हम जब बिना बन के भी हम राम राम जपते हैं, उससे भी प्रभु हमारा कल्याण करते। तो अगर भाव के साथ करेंगे तो सोचिए उनको कितना अच्छा लगेगा। तो इसी प्यारी सी छोटी सी कहानी के साथ आज मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। और बाबा सब काम कार्य संभालेंगे ही। और बाबा चलिए आप हमको लेके चलिए, और आप भी साथ में चलिए अपने बेटे का इन्फ्यूज़न करवाने, और वहाँ से हम लोग फिर साथ में आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला शुक्राना स्वीकार कीजिए। और जैसे होगा तो मैं आज फिर आपका शुक्राना करूँगी ही। मुझे बहुत सारी गुरु जी की कृपाएँ होती हैं मुझ पर, लेकिन वही बात है ना कि तुरंत तुरंत नहीं करती हूँ तो भूल जाती हूँ। लेकिन गुरु जी की जैसी कृपा होगी तो हम फिर मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा जी। गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपके बेटे कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। आज सुबह का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। सुबह के 6:57 हो रहे हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु जी का दिन। और शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आज सुबह आपने मुझे अमृत वेला उठाया था 3:30 बजे, लेकिन मैं उठी नहीं क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। रात से ही मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, तो मैंने स्किप कर दिया वो मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी का मैसेज मुझे आ रहा था कई दिन से कि पुत्र तेरे पैरों में बहुत दर्द है, तू पैरों के दर्द से बहुत परेशान है। पर मैंने वो सत्संग स्किप कर दिया ये सोच के कि मेरे को तो इतना ज़्यादा दर्द है ही नहीं है। पर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पैरों में कुछ
दर्द है। मैं देख लूँगी गुरुजी, वो आएगा तो सत्संग। क्या करना है मुझे? मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबके शरीरों में कुछ ना कुछ तो है ही प्रॉब्लम। जो हमको पता नहीं चलती है, दिखती नहीं है ऊपर से, और वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर भी हम इतने सीरियसली नहीं लेते इन सब चीज़ों को। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपने बाबा जी बहुत प्यारे हैं, अपने बाबा बहुत प्यारे हैं, मेरे शिव बाबा। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे परम पिता परमात्मा मुझे बहुत प्यारे हैं। बेशक शारीरिक कष्ट की वजह से या कोई बात से हम अमृत वेला स्किप भी कर दें, तो जब हम उठें तभी से अमृत वेला हमारा शुरू हो जाता है। तो हमें किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि जब तक हमारा शरीर अगर अलाउ नहीं करेगा हमको, तो हम उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। शरीर का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और मन का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और अपने आप को हमको बार बार संकल्प देना चाहिए कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। बार बार अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा शरीर रोगी है, मेरे शरीर में ये कष्ट है, वो कष्ट है, तो दिमाग अगर इन्हीं चीज़ों में घुसा रहेगा तो हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट नहीं दे पाएंगे। तो हमको अपने आप को ना शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव संकल्प ज़रूर देने चाहिए। अगर हमेशा ही इन्हीं चीज़ों का चिंतन करते रहेंगे कि हाय मेरे यहाँ हो रहा है दर्द, हाय मेरे वहाँ हो रहा है, हाय मैं तो मोटी हो गई, हाय मैं तो पतली हूँ, अगर चीज़ों में हाय हाय करते रहेंगे तो हमेशा वो फिर चीज़ें बढ़ती हैं इन सब चीज़ों से। तो हमको हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट देते रहना है। और जैसे अगर आपको शरीर की प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अपने सामने जल लेके बैठ सकते हैं और उसमें हम पॉजिटिव संकल्प भी डाल सकते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे शरीर में सब कुछ परफेक्ट है, मेरे शरीर का हर एक अंग सुचारू रूप से काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने शरीर का ध्यान रख सकती हूँ। मेरे पास परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है जिससे कि मैं अपने शरीर का ध्यान अच्छी तरह से रख सकती हूँ। मैं परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सारी शक्ति दी है, मुझे बुद्धि दी है, मुझे अच्छी समझ दी है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी।
जब भी हम खाना सामने लेकर बैठें तो उसमें खाना खाने से पहले हम उसमें संकल्प डालें कि ये जो भोजन हम कर रहे हैं ये परमात्मा का प्रसाद है और इसमें परमात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, परमात्मा के गुण हैं। ये जो खाना है ये प्रसाद है और इस प्रसाद को ग्रहण करने से मेरा संपूर्ण शरीर निरोगी होगा, संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार जब भी हम कोई भी पदार्थ, चाहे चाय हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, जब भी हम कोई भी पदार्थ ग्रहण करते हैं तो ये सारे संकल्प हम उसमें खाने में ज़रूर डालें। उसमें एक शक्ति भर जाएगी। और कभी भी अपने खाने को क्रिटिसाइज ना करें। कभी कभी हम सुनते हैं लोगों से कि लोग अपने खाने को नाक मुंह चढ़ा के खाते हैं और जब उनको खाना परोसा जाता है तो वो समय से नहीं खाते हैं, तो वो खाने की भी बेइज्जती होती है। टाइम से खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जितने अवेलेबल हों आपके पास फ्रूट्स वगैरह खाएं। सॉरी संगत जी, आज पता नहीं बाबा जी मेरे से क्यों ये सब बुलवा रहे हैं, शायद ये शिक्षा मेरे लिए ही है। शुक्राना मेरे बाबा जी, अच्छा हुआ बाबा जी। बाबा जी हमको सब कुछ पता होता है लेकिन हम ये सब करते नहीं हैं। सब कुछ पता होते हुए भी हम आंख बंद करके चलते रहते हैं। हमको पता है कि हमको सुबह उठ के गर्म पानी, निवाया पानी पीना चाहिए और टाइम से हमको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, सैलेड खानी चाहिए। हमको सब पता होते हुए भी हम दूसरे की सेवा में और दूसरे कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, हमको अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारा ये शरीर बहुत अनमोल है और ये जीवन भी बहुत अनमोल है। अपने शरीर की कदर करनी चाहिए हमको। प्रॉपर जितनी हो सके हम व्यायाम भी करना चाहिए हमको। बाहर वॉकिंग करने जाना चाहिए, जो कि मैं जाती हूँ वॉकिंग करने, और थोड़ा योगा भी करना चाहिए हमको। बॉडी की ट्विस्टिंग, अगर हम कुछ बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। हम अपने शरीर को व्यायाम ज़रूर देना चाहिए। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें बाबा जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर डालें कि ये जो मैं खाना बना रही हूँ ये हम सारे परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला स्वास्थ्यवर्धक परमात्मा का प्रसाद मैं बना रही हूँ। और इस भोजन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन बर्तनों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनमें मैं खाना बना रही हूँ। इस किचन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा की हर चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो। तो जब संगत जी हम दूसरों के लिए भी स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं बाबा जी से, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो हमको सबके अपने घर के सभी सदस्यों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। हर बात में हम सफल हों, अपने हर कार्य में हम सफल हों। हमको खुद ही खुद को ब्लेसिंग्स देनी है कि हम सफलता मूर्त आत्माएं हैं। हम जो भी काम करेंगे हम सदा उसमें सफल ही होंगे। परमात्मा का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है
और हमारा हर काम सफल होके ही रहेगा। इस तरीके से हम पॉजिटिव थॉट्स अपने काम को देंगे, अपने बिजनेस को देंगे। जैसे कि अगर आपका एक आंटी का सत्संग मैंने सुना कि उनका पार्लर है और उनका पार्लर, उनकी बहू आंटी भी हैं, उन आंटी का मैंने सत्संग सुना था। तो मैं उनके लिए भी ये कहूँगी कि आप हमेशा अपने आप को ये संकल्प दें कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परमात्मा की नज़र है मेरे बिजनेस पर, उनका वरदानी हाथ है और मेरा बिजनेस बिल्कुल सुरक्षित है और मेरे बिजनेस में बहुत बरकत है। तो इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स आप ज़रूर क्रिएट करें अपने शॉप में और अपने शरीर के लिए भी। चाहे कितना भी शरीर स्वस्थ ना हो, फिर भी अपने मन को यही संकल्प हमको देना है कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर निरोगी है। तो संगत जी, जितना हम पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में क्रिएट करेंगे, क्योंकि मन के जो संकल्प है वो हमारे शरीर पर रेडिएट होते हैं, हमारे शरीर पर रेडिएट होते हैं। हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी हमारे संकल्प मिलते हैं। जो भी हमारे थॉट्स हमारी बुद्धि में चल रहे होते हैं वो थॉट्स उनको भी मिलते हैं। तो प्रेयर करनी भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को, खुद को ब्लेस करना भी बहुत ज़रूरी है संगत जी। और हम परमात्मा के सभी सेवादार हैं। जो भी हम काम करते हैं, घर की अगर हाउसवाइफ भी हैं तो हाउसवाइफ को भी ये इसी तरीके से सोचना है कि हम लोगों को जॉब मिला हुआ है ऑलरेडी। हम लोगों का जो घर का काम है वही परमात्मा का दिया हुआ एक हमें जॉब मिला हुआ है, तो उसी जॉब को हमको अच्छे से करना है। ये भी नहीं सोचना है कि हमको बाहर जाके जॉब करना है, बाहर पैसे मिलेंगे। क्योंकि संगत जी, मैंने जॉब करके देखा है, बाहर का और घर का दोनों का संभालना बहुत आसान नहीं है और अपने आप को प्रेशर में डालना भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जॉब करें और अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में फंसाएं, जब तक कि ज़रूरत ना हो, बहुत ज़रूरत ना हो। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ भी कहती रहती हैं कि तू जॉब कर, पर मैं अभी बाबा जी की कृपा से मेरे हस्बैंड अच्छा अर्न करते हैं, अच्छी जॉब है उनकी, और मैं बाबा जी से प्रे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब चलती रहे, बढ़िया चलती रहे। हमारी सभी संगत का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, विपिन अंकल जी का, सौम्या आंटी जी का, सबका आशीर्वाद उन पर बना रहे और अच्छे से अपना काम करते रहें। और संगत जी, हम लोग भी हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो एक नाम दिया हुआ है कि हाउसवाइफ है, तो उस नाम के कारण ही हमको ऐसा लगता है कि अरे हम तो जॉब नहीं करते, हाउसवाइफ हैं। और कई लोग इस दृष्टि से हमको देखते भी हैं कि ये तो हाउसवाइफ है, काम नहीं करती है। लेकिन उससे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना, घर वालों के जो प्रति हमारी ड्यूटी बनती है उन ड्यूटी को पूरा करना, ये सबसे बड़ी जॉब है जो हमको भगवान ने दी हुई है। अगर उनके मन अशांत होंगे, हम बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे तो हम कमा लेंगे संगत जी, लेकिन जो उनके मन में अशांति मचेगी कि उनके काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो जो शांति से वो जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो शांति भी हमारे द्वारा ही दी गई है उनको। और सबसे बड़ी दात तो यही होती है कि दूसरे के मन को शांति पहुंचाना। तो जो लेडीज़ घर का जॉब करती हैं, अब मैं उनको हाउसवाइफ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि वो घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं। उनकी वजह से उनके जो घर वाले लोग शांति से, उनको टाइम से खाना मिलता है,
टाइम से उनको कपड़े मिल जाते हैं, टाइम से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिस्तर सेट हुआ मिल जाता है। तो संगत जी, कभी भी कोई भी अपने आप को अगर घर पे रहने वाली लेडीज़ हैं, वो अपने आप को असहाय ना समझें कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा तो जैसे कि धन तो हमको अलग अलग रूप में मिलता है ना, कपड़ों के रूप में, बर्तन के रूप में और सारी घर की सामग्री के रूप में। तो ये सब भी पैसा ही है, धन ही है, धन का रूप बदल गया है। तो बस गुरुपा का हर पल शुक्राना करते रहें और सबको हमसे दुआएं और प्यार चाहिए। दुआएं और प्यार ही सबको बांटना है हमको, और कोई ज़रूरी नहीं है अगर हम कोई दान पुण्य धन से कर भी नहीं पाते, उससे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। किसी जानवर को भोजन खिला पाते या नहीं खिला पाते हैं, इसके लिए भी अपने आप को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है संगत जी कि जैसे मैं जिस जगह रहती हूँ, तो मैंने आपको कल के सत्संग में बताया था कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे आई हैं और उनको कोई पक्षी को खिलाने को नहीं मिला। खाना बनाया था हमने, निकाला था, तो कोई पक्षी, कोई गाय आसपास कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि यूएस में तो ऐसे नहीं होता ना, खुलेआम एनिमल्स नहीं घूमते हैं। तो वो बहुत दुखी हुई थी इस बात से। तो संगत जी, मेरा संदेश सबके लिए यही है कि इन सब चीज़ों से अपने आप को परेशान नहीं करना, दुखी नहीं करना। सबसे बड़ी अपने मन की शांति है। अपने मन को इंसान अगर संभाल ले तो सब कुछ संभाल ले। तो बात यही है कि बस अपने मन को किसी भी तरीके से बचा के रखें, संभाल के रखें, अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाए रखें। क्योंकि जो मेरे गुरुजी से पहले गुरुजी हैं, वो हमको कहते हैं कि स्वस्थिति सो पर स्थिति। जैसी हमारी मन की स्थिति होगी, उसी प्रकार की हमारी बाहर की स्थिति हो जाएगी। तो हमारे मन की स्थिति को बैलेंस करना हर परिस्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने मन को स्थिर रखना है। बस यही हमारा मेन पुरुषार्थ है आध्यात्मिक जीवन में। हर एक आत्मा का मेन पुरुषार्थ यही है कि अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। क्योंकि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो इस सारे विश्व में फैलती हैं। अगर हम डिस्टर्ब्ड माइंड होंगे, अगर हम रोएंगे, अगर हम परेशान होंगे, तो वो डिस्टर्बेंस हमारे सराउंडिंग्स में फैलती हैं, हमारे घर के वातावरण को डिस्टर्ब करती हैं। अगर मान लो हमारे घर में कोई परेशानी चल रही है, उस परेशानी के चलते हुए भी अपने मन को अगर हम स्थिर करके रखेंगे ना संगत जी, वो भी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। कभी भी ये मत सोचो कि हम स्थिर नहीं रह सकते, हम कमज़ोर हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो बुद्धू हैं। हमेशा अपने आप को ना ऊंचा सोच देना है, ऊंची सोच देनी है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की रचना हूँ। तो मेरे सभी संगत जी, हम सबको अपने लिए शुभ संकल्प करने हैं, अच्छे संकल्प करने हैं और अपने आप को साधारण आत्मा नहीं समझना है। साधारण आत्मा मीन्स कि नॉर्मल ऐसे कमज़ोर व्यक्ति ना समझें अपने आप को। हमेशा अपने आप को बोलें कि मैं बाबा का फरिश्ता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बाबा का फरिश्ता हूँ और बाबा सदा मेरे अंग संग है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि हम फरिश्ते हैं ना, तो फरिश्ते क्या करते हैं, सबका कल्याण करते हैं,
सबको शुभ भावना और शुभकामनाएं देते हैं। तो आप अपने लिए इस प्रकार के संकल्प दोहरा सकते हैं कि मैं सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर आत्मा हूँ। संगत जी, मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के लिए एक बहुत प्यारा मेडिटेशन बनाने वाली हूँ अभी, और जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब मैं वो मेडिटेशन बनाऊंगी जो मेरे शिव बाबा ने मुझे सिखाया है। क्योंकि मैं कई सालों से मेडिटेशन करती आई हूँ और मैं अपने मेडिटेशंस जो है ना नोटबुक्स में लिखा करती थी। अभी मैंने बंद कर दिए लिखने, क्योंकि मैं करती रहती हूँ उसको, चलते फिरते भी करती रहती हूँ, प्रैक्टिस में लाती रहती हूँ। तो संगत जी, मैं YouTube पे शेयर करूँगी तो उससे ना मुझे भी बहुत हेल्प होती है। और आप मेरा मेडिटेशन ज़रूर सुने, उसको स्किप ना करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं विपिन भैया जी से एक बात बोलूँगी कि विपिन भैया जी, आप अगर उस मेडिटेशन में बहुत लाइट म्यूज़िक अगर आप ऐड कर देंगे तो हम सभी संगत उसका लाभ उठा पाएंगी और लाभ उठा पाएंगी। तो शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा जी आप मुझसे अच्छे अच्छे मेडिटेशन के ऑडियो बनवाना, जिससे कि सभी संगत लाभ लें और हम अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करें, दुख ना दें अपने आप को। क्योंकि अपने आप को दुख देना भी एक, जैसे हमको दूसरे को दुख देना नहीं अच्छा लगता, इसी प्रकार हमको खुद को भी दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम दुख हरता सुख करता की संतान हैं। हम तो दुख हरने वाले लोग हैं ना। दुख हरता हमारे परमात्मा दुख हरता है, सुख करता है, सबके दुखों को हरने वाले लोग हैं। हम सबको सुख देने वाले फरिश्ते हैं बाबा के, सुखदाता की संतान हैं हम। तो मास्टर सुखदाता हैं हम, है ना संगत जी। तो हम अगर दूसरे को दुख नहीं दे सकते तो हम खुद को क्यों दुख देंगे। अपनी फीलिंग्स में आ जाते हैं हम। तो बाबा जी कहते थे कि फीलिंग्स का फ्लू लग जाता है हमको। तो मेरे बाबा जी मैं बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। मेरे बाबा जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मीठे बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा का हर एक सीन कल्याण से भरा हुआ है। हर एक सीन में कल्याण समाया हुआ है। मेरे प्यारे बाबा जी इतना अच्छा हमारे मन की स्थिति को अच्छा करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी हमको युक्तियाँ बताते हैं, जो मैं स्टडी करती हूँ। बाबा जी की शिक्षाएं जो हमको रोज़ मिलती हैं, वो इतनी अच्छी, इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं हमारे मन को बैलेंस करने के लिए हर परिस्थिति में। क्योंकि संगत जी हम इस संसार में आए हैं तो हमको अनेक जीवन मिले हैं और अनेक रिश्तेदार मिले हैं। हर जीवन में रिश्तेदार बदलते रहते हैं। तो हमारे रिश्तेदार भी अगर कुछ उनको जीवन में उनको कोई परेशानी आ रही होती है ना, तो वो उनका भी कार्मिक अकाउंट होता है और उनको भी हम दुआओं से हमारी दुआएं उनको लगेंगी। हमारी दुआएं, बाबा जी की दुआएं और सभी संगत जी की दुआएं और उनको आगे बढ़ाने में काम आती हैं। और हमारे जो संकल्प होते हैं ना संगत जी, वो उनको बहुत काम आते हैं। इसलिए हमारे संकल्प जो है ना, हमारे बहुत अच्छे संकल्प होने चाहिए, हमारे खुद के प्रति भी और उनके प्रति भी। हमको अपने आप को भी ऊंचा उठाना है और उनको भी ऊंचा उठाना है। अच्छी सोच से हम सबको दुआएं देते चलें, खुद को भी दुआएं देनी है। अपने आप को इग्नोर नहीं करना, हमको खुद को भी दुआएं देनी है।
खुद के लिए भी अच्छे बोल बोलने हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी अच्छा ही कर रहे हैं, सब बहुत ही नेक दिल आत्माएं हैं, सब बहुत प्यारी आत्माएं हैं जिनके भी मैं सत्संग सुनती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे बहुत बहुत बड़े सहयोगी हैं, बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। थैंक यू मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी प्यारे प्यारे। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका हर बात के लिए शुक्राना। आप जो भी हमसे बुलवाते हैं उन चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।